पिंकी चौधरी और यतीन नरसिंहानंद का ये बयान था कि मतलब ज्यादा बच्चे पैदा करो उसमें ये मिलेगा वो मिलेगा। पहले आप देखें इसको लेकर क्या जानकारी दी मास्टर जी ने, पूरे बात को जरूर सुने आप, पहले देखें। पिंकी चौधरी और यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने कहा कि हिंदुओं की संख्या कम हो रही है और जो हिंदू महिलाएं चौथा बच्चा पैदा करेंगी उन्हें 21,000 और जो पांचवा करेंगी उन्हें 31,000 रुपए, साथ में पढ़ाई का खर्चा देंगे। हमारे देश की तमाम समस्याओं में एक बड़ी समस्या है जनसंख्या विस्फोटक, यानी जनसंख्या का विस्फोट होना। हमारी आबादी तेजी से बढ़ रही है और उस बीच इस देश के चंद बेवकूफ लोगों के ऐसे बयान आते हैं कि आप चौथा बच्चा कर लो और पांचवा बच्चा कर लो। खैर, पिंकी चौधरी को पता होना चाहिए कि बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया में ही कंसीव करने से लेकर डिलीवरी तक का अगर खर्चा लगा लिया जाए तो भी बच्चा 2 लाख रुपए तक का बैठेगा। अगर ढंग के अस्पताल में कराया जाए और सरकारी में कराया जाए तो खान पान, लालन पोषण, जिम्मेदारियों को अगर देखा जाए, जो 2 लोग लगते हैं उनकी बेसिक तनख्वाह लगाई जाए तो भी कम से कम बच्चा 1 से 1.5 लाख रुपए का बैठेगा और ये तुम्हें देगा 31,000 रुपए। भारी मिस्टेक तो हो ये गया। सोचना। और दूसरी बात, जो माए इसके कहने पर बच्चा पैदा करेंगी वो कहेंगी पिंकी भैया की देन है, पिंकी भैया की वजह से पैदा हुआ है जी। कितना मजाक बनेगा उस बच्चे का जो उसके बहकावे में आएंगी, वैसे तो आने वाली नहीं है। लेकिन पिंकी चौधरी को ये पता होना चाहिए कि इस देश की मूलभूत समस्या क्या। अगर देश के लिए कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम मुंह बंद करके बैठ तो सकते हो बे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तुमने देश में गंदगी फैला रखी है। ये पिंकी चौधरी, यति नरसिम्हानंद और इनका एक पिंकी चौधरी का कोई प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड का, ठीक है, ना शकल अच्छी ना बातें अच्छी उसकी। ये लोग रोजाना गंदगी परोस रहे हैं, हक दे रहे हैं इस उत्तर प्रदेश के कानून पर। रोजाना उत्तर प्रदेश के कानून पर और बिहार के कानून पर, उत्तराखंड के कानून पर रोजाना हगा और मूता जा रहा है। लेकिन प्रशासन वॉचमैन की तरह इन्हें देख रहा है। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने हगने और मूतने की एक फीस दी है। ठीक वैसे ही जैसे हम शौचालय में शौच करने से पहले पैसे देते हैं, 10 रुपए 5 रुपए। और ये पिंकी चौधरी, दक्ष चौधरी और इनके जितने गुर्गे हैं और ये जितने भी बीजेपी के नेता हैं, ये बजरंग दल के नेता हैं जो रोजाना कानून व्यवस्था के लिए चैलेंज हैं, रोजाना कानून व्यवस्था पे हक दे रहे हैं, मूत दे रहे हैं। इन्होंने एक फीस पे करी हगने मूतने की और वो फीस है भारतीय जनता पार्टी की तारीफ, वो फीस है प्रदेश के मुखिया की तारीफ, वो फीस है कि प्रदेश की मुखिया के फैन हो जाओ और मुखिया के समर्थन में तमाम नारेबाजी करना, वो फीस है। इसलिए इन पर कार्रवाई नहीं होती। और जो लोग फीस नहीं दे रहे, प्रदेश के मुखिया को कह रहे हैं तू साफ सफाई नहीं कर रहा, और वो अगर हक दे मूत दे प्रदेश में तो प्रदेश की पुलिस, या मैं तो वॉचमैन ही कहूंगा, वो उठा के ले जाती है और उन पर कार्रवाई कर देती है। पुलिस की कोई गलती नहीं है। पुलिस को ऊपर से ठेकेदार आदेश कर रहा है। अब ठेकेदार कौन है इस पूरी भूमिका में? इस पूरी भूमिका में ठेकेदार वो विधायक हैं जो इनको पीछे से सपोर्ट करते हैं। हमारे लोनी वाले विधायक साहब नंदकिशोर जी, जो पीछे से थानों में फोन करके कहते हैं अपना आदमी है, इस तरह की बातें कह देते हैं कई लोगों से। पीछे से प्रेशर आया है विधायक जी का, ऐसी बातें आती है थाने में। तो ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो लोग प्रदेश में सुशासन की बात कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने प्रदेश को एकदम कुशासन बना के डाल दिया। भैया क्या कहें, देश को शौचालय और पुलिस वालों को शौचालय के अंदर काम करने वाला कर्मचारी और विधायकों को शौचालय के ठेकेदार और खुद को शौचालय का टेंडर निकालने वाला समझ रखा है। खैर, बुरा ना होगा क्योंकि मोदी जी ने शुरुआती इस देश में जब करी थी तो डिसीजन, उनके शुरुआती फैसलों में पहला फैसला यही था कि देश में शौचालय बनवाना है। फिर मोदी जी के समर्थक ने कहा गोबर खाना है, फिर किसी ने कहा गौमूत्र पीना है। तो पूरा जो मामला है वो वेस्ट वेस्ट चल रहा है। सोच वेस्ट रहे हैं, पक वेस्ट रहे हैं, पी वेस्ट रहे हैं और देश की व्यवस्थाएं भी बर्बाद ही कर रहे हैं, वेस्ट ही कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है, आप जरूर बताना। भैया इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया इन चंद धार्मिक संगठन वालों ने। अब ये हमारी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हम इनका बायकॉट करना चालू करें। कौन है? अगर ये आपकी दुकान पर आए, पूछो कौन से अधिकारी हो तुम। Who gave the authorities to check my IDs?
किसने तुम्हें अथॉरिटीज दी है हमारी आईडी चेक करने की, हमारा नाम बदलवाने की, हमसे बोलने की? आप पुलिस पर जाएं, पुलिस हमसे कहेगी और हम फिर उस हिसाब से संवैधानिक तरीके से काम करेंगे। आप अगर सरकारी अधिकारी भी हैं तो बिना पीछे से आदेश के, बिना सरकारी मेमोरेंडम के आप तो भी नाम नहीं बदलवा सकते। पुलिस वाला भी नहीं बदलवा सकता जब तक सरकारी आदेश ना हो। तो तुम तो सरकारी आदेश के बिना ही तोड़फोड़ मचा रहे हो। तो भैया सोचना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी मुसलमानों की नहीं है, इस देश के उन लोगों की है जो अपने आप को समझदार मानते हैं। इस देश में जितने भी लोग हिंदू समाज से या किसी भी समाज से हैं, जो अपने आप को जिम्मेदार नागरिक समझते हैं, वो इन लोगों का बाइकआउट चालू करें, चाहे वो किसी भी दल का हो। अगर वो इस देश में कचरा परोस रहा है तो हमें उनका बाइकआउट करना चाहिए। और इस कड़ी में सबसे पहला काम ये होगा कि आप इन लोगों को अनफॉलो करना चालू करें और इनकी आईडीज पर रेस्ट्रिक्शन लगवाना चालू करें, इनको सोशल मीडिया से उड़ाना चालू करें, सोशल मीडिया के अकाउंट खत्म करें और हर जगह इनका बाइकआउट करें। अगर देशभक्ति जिंदा है तो, अगर देश से प्रेम है तो इन लोगों का विरोध जरूरी है। और अगर देश से गद्दारी करने का सपना सोचते हो तो हम आपके विरोध में भी खड़े हैं। तो ये आपको तय करना है कि आप चंद धार्मिक संगठन और जहर उगलने वालों और देश में नफरत फैलाने वालों के साथ खड़े हैं कि देश के साथ खड़े हैं। ये आपको तय करना है। देश को शौचालय बना रखा है इन्होंने, लेकिन हम बनने नहीं देंगे। ये प्रण लेना होगा हम सभी को। तो इनका बाइकआउट करना चालू करें और हर जगह जहां भी इनकी आईडी देखें ब्लॉक करें, रेस्ट्रिक्शन दें। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मास्टर जी की ये वाली जानकारी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि मास्टर जी तथ्यों पे बात करते हैं, हक बात करते हैं, सच बात करते हैं। मतलब पिंकी चौधरी ने कहा था कि हिंदू मतलब आबादी कम हो रही है, हिंदू महिलाओं को जो है चौथा बच्चा करने पर 21,000 रुपए मिलेंगे, 5वां बच्चा पैदा करने पर 31,000 रुपए मिलेंगे। अरे बच्चा जब पैदाइश होती नहीं तो बच्चा बहुत महंगा पड़ता है, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसा पड़ता है जब बच्चा पैदा होती है। अगर किसी का ऑपरेशन हो गया तो कहाँ से कहाँ पहुंची कहानी। फिर जब शुरू से बच्चा कंसीव होता है वहां से पूरी खर्चा तमाम, आजकल तो दवाइयों के सहारे चल रहा है मामला सारा। फिर आगे पढ़ाई खर्चा, मतलब देश की आबादी वैसे भी इतनी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये लोग मतलब इनका भी दोगलापने की हद होती है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं 2 बच्चे पैदा करो, कभी कहते हैं 4 करो, कभी कहते हैं 5 करो। इन्हें खुद ही कंफ्यूजन है कि हम करें तो क्या रखें, आखिर जाए तो जाए कहाँ, समझ में नहीं आता है इनका। बाकी मास्टर जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसको लेकर आपका अपना क्या बोलना आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।